तब सवेरा। कोई बात नहीं, अगर अब आपको समझ में आ गई तो आज से ही परिवर्तन कर दो और नया जीवन जीना शुरू कर दो। आनंद आएगा, जीवन दिव्य हो जाएगा। ये गौरव है हमारे देश के महापुरुषों का। इनसे हम शिक्षा नहीं लेंगे तो और कौन लेगा। तो माताओं, ये गृहस्थ जीवन दो पहिए हैं गाड़ी के, अगर ये ठीक नहीं चलते हैं तो हमारी ये गृहस्थ रूपी गाड़ी अपने गंतव्य मार्ग तक, अपने लक्ष्य तक सुरक्षित नहीं पहुंच सकती। किसी कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, कुछ पंक्ति आपके बीच रखता हूं। जब दो सदगृहस्थी मिल गए तो कैसी परेशानी। जहां दो सुलझे हुए समझदार सुयोग्य गृहस्थी पति और पत्नी मिल जाते हैं, वहां ये सब परेशानियां नहीं रहती। जब दो सदगृहस्थी मिल गए तो कैसी परेशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी, वो रानी है घर का राजा, एक हो घर की रानी। जब तो सब गृहस्थी मिल जाए तो कैसी खिंचातानी। एक हो घर का राजा, एक हो घर की रानी, रानी हो घर का राजा, एक हो घर की रानी। कवि ने कहा कैसे चले, कैसे रहे पति पत्नी आपस में, कैसे इस परिवार में सामंजस्य बनेगा, कैसे परिवार स्वर्ग बनेगा। फूलों की भांति पति पत्नी खिल के जीवन की राहों में चले दोनों मिल के। फूलों की भांति पति पत्नी खिल लिखा कैसे मिले। हर पंक्ति में एक नया नया चिंतन कवि दे रहा है। बोले मिले कैसे पति पत्नी और कैसे मिलना है। दो नदियों का जल मिले ऐसे, पति पत्नी का दिल मिले ऐसे। आज आपस में मिले जैसे, ये तो आपस में मिले जैसे दूध और पानी। एक हो घर का राजा, एक हो घर की रानी, रानी है घर का राजा, एक हो घर की रानी। जब दो सदगृहस्थी मिल जाए तो क्या हो परेशानी। एक है घर का राजा, एक हो घर की रानी। यहाँ एक विशेष निवेदन करता चलूं मैं। पंक्ति में कहा कि आपस में कैसे मिले। दो नदियों का जल मिले जैसे, पति पत्नी का दिल मिले वैसे। बंधुओं, निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप यहाँ एक पात्र में और दो नलों का जल ला करके एक पात्र में आप मिला दें तो है कोई ऐसा विद्वान या कोई वैज्ञानिक जो उस जल को अलग अलग कर सके।
बोलो, कर सकता है? तो कवि कह रहा है कि पति पत्नी का दिल कैसे मिले? दो नदियों का जल मिले ऐसे, पति पत्नी का दिल मिले वैसे। लेकिन अंतिम में एक बात और कही कि आपस में मिले जैसे दूध और पानी। तो अब एक बात आपसे पूछता हूं मैं कि दूध और पानी जैसी दोस्ती कौन कौन बना के रखना चाहते हैं? हाथ खड़ा करो बहुत जल्दी। अब मेरी बात समाप्त होने जा रही है, मात्र 5 मिनट में अपना पूरा कर रहा हूं कार्यक्रम। दूध और पानी जैसी दोस्ती कौन कौन चाहते हो? सोच समझ लेना, ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि ये क्या है। वो अभी भी संशय में हैं सब लोग, बात हाथ नहीं आ रही। चलिए इसका सार समझ लेते हैं। प्रिय श्रोताओं, कवि कह रहा है कि आपस में मिलें जैसे दूध और पानी। लेकिन याद रखना, माता बहनों सीधे बैठो आप लोग, कमर सीधी करके बैठोगे नींद नहीं आएगी, सावधान रहोगे। दूध पानी जैसी मित्रता, मैं इस मित्रता को मित्रता नहीं मानता। ऐसी मित्रता जीवन में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? समझने का प्रयास करेंगे आप। बंधुओं, प्रिय माताओं, जिस समय दूध उस भयंकर, माता जी तो उठ के ही चल रही है, दूध पानी की बात का छेड़ी हमने, दूध उबल के चल दिया मेरा भैया। अगर किसी माँ को मेरी बात बुरी लग रही हो तो प्लीज बुरा मत मानना, मेरे ही पास छोड़ देना, वापस कर देना। और मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, मेरे पश्चात आपको बहुत सुंदर कार्यक्रम सुनने को मिलेगा मेरे प्रिय भाई नेत्रपाल शास्त्री जी का, और भी अच्छा चिंतन आपको मान्यवर हमारे भ्राता श्री राजकुमार वैदिक जी का मिलेगा। लेकिन मैं हूं तब तक तो कुछ तो थोड़ा सा सोचो। वो अम्मा, जब दूध की चिंता हो गई अम्मा को मेरी। ये दूध और पानी जैसी मित्रता मत करना जीवन में माता बहनों भाइयों, क्योंकि जिस समय ये मेरा प्यारा भाई दूध भयंकर उस प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं से जब ये तप करके गुजरता है, तो ध्यान रखना, इसमें जितना भी पानी होता है वो भाप बन करके उड़ जाता है। उस महाभयंकर आपत्ति काल में वो पानी रूपी दोस्त उसे छोड़ करके चला जाता है। और जब उससे वह प्रचंड अग्नि की ज्वालाओं में वो जलता है, जब उससे वह सहन नहीं होता कष्ट, तो वो फिर चिल्लाता और चीखता हुआ ऊपर भागता है निकल के पतीले से, और कहता है कि कहाँ गया मेरा प्रिय दोस्त पानी, मैं भी आ रहा हूँ तेरे साथ, मुझे तो बचा, अरे तुम मुझे कहाँ छोड़ गया यार। तो फिर माता एकदम से छटपटा जाती हैं और दौड़ती हैं, अरे दूध निकल के आ रहा है, और फिर से उसके प्यारे दोस्त को लाती हैं और ले। क्या होता है फिर? वो जैसे ही अपने जिगर के टुकड़े को पकड़ लेता, मेरा प्यारा यार मिल गया बिछड़ा, वो फिर से शांत हो जाता है। ऐसे मित्र किस काम के जो आपको आपत्ति काल में छोड़ करके भाग जाएं? क्या ऐसी दोस्ती अच्छी ऐसी दोस्ती? तो दूध और पानी जैसी मित्रता मत करना। अगर मित्रता करनी है तो ऐसी करना है कि जैसे दो नदियों का जल एक पात्र में मिला दिया जाए। ऐसे ही पति और पत्नी का संबंध और रिश्ता और दिल अगर मिला हुआ है तो याद रखना, वो स्वर्ग का वातावरण इस पृथ्वी पर ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में बना सकते हैं। और सबसे पहले तो अपने जीवन को ही वो स्वर्ग में बना सकते हैं, अपने बच्चों को महान बना सकते हैं। तो आइए कवि ने फिर अंतिम चिंतन आप तक पहुंचाता हूं। जैसे गाड़ी के दो पहिए, ऐसे ही दोनों मिल
ये इसकी श्रद्धा है, ये प्रेम है इसके अंदर। ब्रजनंदन जी हमें 10,000 रुपए दे के गए हैं, इस बालक के लिए तालियां बजाओ। हार्दिक बधाई। जैसे गाड़ी के दो पहिए ऐसे ही दोनों मिलकर रहिए। अरे मैया, ये पायल आई है हमारे पास, ये प्यारी बालिका, ये भी मुझे आशीर्वाद देने आई है। खुश रहो बच्चे, शुभकामनाएं आपको। जैसे गाड़ी के दो पहिए ऐसे ही दोनों मिलकर रहिए। अरे मंजिल पर जाने की अजी मंजिल पर जाने की यही है निशानी। एक है घर का राजा, एक है घर की रानी। ओ रानी है घर का राजा, एक हो घर की रानी। जब तुम सदगृहस्थी मिल जाए तो कैसी परेशानी। एक हो घर का राजा, एक है घर की, एक हो घर का राजा, एक हो घर की रानी। ओ रानी है घर का राजा, एक हो घर की रानी। एक छोटी सी बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं बंधुओं। एक परिवार में नई बहू आई थी। अभी हमारे कोई गणमान्य अतिथि महान भाव आए हैं जी। स्वागतम सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। वेरी गुड। क्या सुनना है? ये हमारे प्रोफेसर साहब के परम शिष्य हैं दिनेश यादव जी, जिनके परम शिष्य हैं और ये यूपी पुलिस में इस समय सेवा दे रहे हैं बरेली मंडल में। तो ये अपने इस पवित्रतम कार्य में सम्मिलित हुए हैं, इनके लिए हार्दिक स्वागत है, इनका हार्दिक अभिनंदन। तालियों से एक बार स्वागत कर दो इनका भी। तालियां बजाने में सोचा मत किया करो, तालियां बजाना भी एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है और जितनी ताली बजाओगे उतने मजबूत रहोगे, स्वस्थ रहोगे। आपने कभी किसी हिजड़े को हॉस्पिटल जाते नहीं देखा होगा। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो। एक बार पुनः से आप अपने लिए स्वागत के लिए तालियां बजाओ। बोलिए भारत माता की। एक छोटा सा उदाहरण, विशेष निवेदन माताओं से, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरा समय पूरा हो चुका है। एक नई बहू परिवार में आई, वो बड़ी समझदार और बुद्धिमान लड़की थी। रसोई में बड़े बड़े सुंदर कांच के बड़े बड़े पात्रों में, किसी में अचार रखा है, किसी में घी है, किसी में नींबू का अचार है, तो किसी में आम का, किसी में कटहल करेले का, तो किसी में मिक्स है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो पूरी रसोई मातृशक्ति आई है हमें आशीर्वाद देने के लिए। हार्दिक स्वागत आपका, शुभकामनाएं। सब कुछ आ रहे हो, फिर सब कुछ आ रहे हो, खुल के। धन्यवाद। घर पर मेहमान आए तो सासू माँ बोली उस अपनी प्यारी सी बहू से, करे बहू रानी, बिटिया जरा जाओ तो चाय बना के ले आओ और इन्हें। ये प्यारी सी बहू और झूम करके रसोई की ओर बढ़ती है। ये हमारे ताऊ जी आशीर्वाद के लिए खड़े हैं। ओहो, श्रीमान बाबूजी भूरे सिंह जी, ये वास्तविक
इनके अंदर वो भोलापन है, जैसा नाम वैसा गुण। अभी हमारे बीच कुछ अतिथि महानुभाव आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत इस मंच से।